Hello students, welcome to economic class, and this is the second last video of this chapter, and the chapter that we have started, foreign exchange rate. Children, in the previous video we have discussed about different types of foreign exchange rate that were very important from the exam point of view. But children, except that foreign exchange rate, there are some other types of foreign exchange rate also. We are going to discuss about them. After that we will discuss about the sources of demand for foreign exchange and also sources of the supply of foreign exchange rate. Means, why do we need to foreign exchange rate? Why do we are demanding? What is the demand and what are the reason behind demanding the foreign exchange rate, and also why what are the sources of supply, from where we get the foreign exchange rate. मतलब हमें डिमांड की ज़रूरत क्यों है और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, एज द नेम सजेस्ट ऑफ द टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इस टॉपिक का नाम ही है, तो इसमें हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिफरेंट टाइप पढ़े. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है, एंड उसके बाद मैनेड एक्सचेंज रेट और अदर टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. यहाँ पे कुछ और टाइप के हैं, देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप नाम की तरह याद रखिए. फर्स्ट है चिल्ड्रन नॉमिनल एक्सचेंज रेट. तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट चिल्ड्रन वही है जो मैंने आपको बताया था. यू कैन सी इट रिफर्स टू द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. अगर मैं कहूँ कि इंडिया में $1 इक्वल टू ₹75, सो दिस इज़ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इसी को नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं. इसके बाद चिल्ड्रन नेक्स्ट आ जाता है रियल एक्सचेंज रेट. सो रियल एक्सचेंज रेट चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि एक रेशियो है, ठीक है ना. किसका रेशियो है? ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू डोमेस्टिक प्राइस मेजर्ड इन द सेम करेंसी. ठीक है, कि ये फॉरेन करेंसी है और ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, तो इनके जो रुपीज़ में जो प्राइस हैं कन्वर्ट करने पर वो क्या होंगे. आप देख सकते हैं इनकी एब्रीविएशन भी मैंने लिख रहा है. पी का मतलब प्राइस लेवल इन द होम कंट्री, किसका? डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज का. एंड पी एफ है प्राइस लेवल इन अब्रॉड. ठीक है ना, कि कोई एक हम प्राइस फिक्स ले लेते हैं किसी एक कमोडिटी का, तो उसका प्राइस जो है हमारी कंट्री में क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर ले लिया कि मैं ले लेता हूँ एप्पल. ठीक है, एप्पल का प्राइस मान लो इंडिया में है ₹90, और इस एप्पल का प्राइस जो है ये इंडिया हो गया, ठीक है ना, और यूएसए में इसका जो प्राइस है वो है, मान लीजिए कुछ भी मान लिया मैंने $40 मान लेता हूँ. ठीक है, तो जो ई है रुपी प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इससे हमें पता चल जाता है कि रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा. यानी एक कमोडिटी को अगर आप इंडिया में पे करेंगे रुपीज़ में, तो उसको डॉलर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना पे करेंगे, और अगर आप यूएस में जाके उसे परचेज करेंगे कितने डॉलर में परचेज करेंगे. तो हम किसी एक कमोडिटी की एक्चुअल प्राइस या एक्सचेंज प्राइस हम पता लगा सकते हैं. ठीक है, अगर हमें दोनों कंट्री में उन कमोडिटी के प्राइस पता हो, इसी को हम कहते हैं चिल्ड्रन रियल एक्सचेंज रेट. नेक्स्ट है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और दूसरा है चिल्ड्रन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. तो नॉमिनल में जैसे कि नेम से सजेस्ट है कि ये सिर्फ नाम के लिए है. इट इज़ दैट टाइप ऑफ इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विच डज नॉट अकाउंट फॉर चेंज इन द प्राइस लेवल. यानी प्राइस लेवल में चीज़ जो चेंज होता है उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं. वाइल मेजरिंग एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू द अदर कंट्री, कि जब हम एक करेंसी की स्ट्रेंथ को दूसरी करेंसी की स्ट्रेंथ में कंपेयर करते हैं तो हम इसके इट इज़ दैट टाइप ऑफ इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विच डज नॉट अकाउंट फॉर इट्स चेंज इन प्राइस. तो प्राइस लेवल में जो चेंज है चिल्ड्रन उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं. उसके बाद है चिल्ड्रन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसमें हम प्राइस लेवल में जो चेंज है उसको हम कंसिडर करते हैं. बस दोनों में चिल्ड्रन यही फ़र्क है, ज़्यादा आपको इसमें डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस इतना जान लीजिए कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी होता है और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी होता है. बहुत सारी बुक में ये दिया ही नहीं गया है चिल्ड्रन. खैर आगे चलते हैं. ये एनसीईआरटी के पार्ट है चिल्ड्रन. सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की हम डिमांड क्यों करते हैं.
देखते हैं इसको चिल्ड्रन। फर्स्ट है पेमेंट ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी कंट्री ने, फॉर एग्जांपल इंडिया ने, दूसरी कंट्री से जो लोन ले रखे हैं उस लोन को रीपे करना होता है। मान लो यूएसए से इंडिया ने $500 मिलियन एज अ लोन ले रखा है, तो डॉलर ले रखा है तो डॉलर ही देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमें डॉलर की डिमांड होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या फॉरेन कंट्री है यूएसए मान लीजिए, उससे हमने अगर कोई लोन ले रखा है तो हमें उसका इंटरेस्ट भी देना होता है। तो इंटरनेशनल जो चिल्ड्रन जितने भी बारोइंग या लैंडिंग होती है वो डॉलर में ही होती है। हम इंडिया और यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में रुपी और वहाँ पे डॉलर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको दूसरी कंट्री में आपका कोई रिलेटिव रह रहा है और उसको आप कुछ ग्रांट भेजना चाहते हैं, कुछ कैश भेजना चाहते हैं, कुछ अमाउंट भेजना चाहते हैं, तो फिर वो आपको डॉलर में भेजना पड़ेगा, ठीक है। आप RBI के पास जाएंगे, RBI या ऐसा है कि आप अपने बैंक के थ्रू से सेंड करेंगे, वहाँ जाकर वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। या आपको गिफ्ट भेजना है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको डॉलर की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पर आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो सर्कुलेशन में नहीं है, वो चलती नहीं है वहाँ पे, एक्सेप्टेड भी नहीं चिल्ड्रन। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आपको दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करना है, जैसे कि FDI हो गया, FII हो गया, आप लिख रखा है, तो फिर आपको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो कि मैं USA में एक इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ तो मुझे डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चिल्ड्रन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड फॉर स्पेकुलेशन। चिल्ड्रन अगर आप स्पेकुलेशन बिजनेस करते हैं, जैसे कि आपने जब डॉलर के प्राइस कम हुए तो आपने उसको परचेज कर लिया, जब प्राइस हाई हो गए तो आपने उसको सेल कर दिया, तो डॉलर को परचेज करने के लिए चिल्ड्रन आपको डॉलर की ज़रूरत होती है। बिकॉज ऑफ दैट वी डिमांड फॉर डॉलर। नेक्स्ट इज फॉरेन टूरिज्म टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको दूसरी कंट्री में एज अ टूरिज्म जाना है, घूमने जाना है, एंजॉय करने जाना है, छुट्टियाँ मनाने जाना है, तो चिल्ड्रन आपको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। और डॉलर यहाँ चिल्ड्रन लिख दिया, डॉलर की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब US जा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हो आपको उस कंट्री की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। डॉलर तो हमने यहाँ पर है जो अपने वर्क को ईजी बनाने के लिए लिख लिया है, ठीक है ना, क्योंकि डॉलर को एक्सेप्टेड है एज अ यूनिवर्सल करेंसी, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे आपको डॉलर मिल जाएगा। तो ये हो गया चिल्ड्रन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद हम बात कर ले सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ कहाँ से होती है, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आते कहाँ कहाँ से हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री। हम डोमेस्टिक कंट्री से दूसरी कंट्री को जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले में चिल्ड्रन हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और वो सारा पेमेंट डॉलर में होता है। तो जब हम दूसरी कंट्री को सामान बेचते हैं, है ना, एक्सपोर्ट का यही मतलब है कि हम अपने कंट्री में बने हुए सामान को दूसरी कंट्री में जाके सेल कर रहे हैं, तो हमें उसका जो पेमेंट है वो डॉलर में मिलता है, तो हमारी कंट्री में डॉलर आते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री के लोग आकर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी हमारी कंट्री के FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारी कंट्री में अक्सर पैसा लगाते हैं, उन्हें पैसे लगाने में मतलब शेयर है, डिवेंचर है, सिक्योरिटी है, वो यहाँ की उन्होंने परचेज कर लिया। या फिर FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कोई MNC है वो हमारी कंट्री में आकर अपना प्रोडक्शन यूनिट लगा रही है, उसमें उन ऑनरशिप भी उन्हीं की रहती है, ठीक है ना, वो प्रोडक्शन करते हैं, तो ये तो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो जब अपने साथ MNC हमारी कंट्री में आती है तो बहुत सारा डॉलर लेकर आते हैं। इस तरीके से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, हमारी कंट्री में ग्रोथ होती है, इन्वेस्टमेंट आता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनकम लोगों की इंक्रीज होती है। फॉरेन टूरिज्म फ्रॉम अब्रॉड, आप देखा होगा हमारी कंट्री में बहुत सारे पिकनिक स्पॉट हैं, टूरिज्म प्लेसेस है, राजस्थान हो गया, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, अपने यूपी में आगरा का ताजमहल है, ठीक है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, इससे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। तो उनको विजिट करने के लिए फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो वो जब आते हैं तो अपने साथ डॉलर लेकर आते हैं, डॉलर लेके आते हैं हमारे यहाँ और उसको रुपए में कन्वर्ट करवाते हैं, उन्हें खर्च करते हैं, तो डॉलर तो चला जाता है RBI के पास, उनको मिल जाता है रुपए। नेक्स्ट चिल्ड्रन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री के रहने वाले बहुत सारे लोग दूसरी कंट्री में काम करते हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, वो सैलरी वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री यानी कि इंडिया भेजते हैं, तो वहाँ से वो अब उस कंट्री की करेंसी भेजते हैं जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं, वो RBI के पास आता है, RBI उसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं, रुपए उनकी फैमिली को पहुँच जाते हैं और वो जो फॉरेन करेंसी है वो RBI के पास डिपॉजिट हो जाती है।
हमने आपको बैंक में पढ़ाया भी था कि जो RBI है वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, कि जितनी भी हमारी कंट्री फॉरेन एक्सचेंज आती है उसकी कस्टडी जो है RBI के पास रखता है, उसका सारा जो स्टॉक है RBI के पास रखता है। तो चिल्ड्रन ये था सेकंड लास्ट वीडियो फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके बाद एक और वीडियो है जिसमें हम आपको कुछ और पॉइंट बताएंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।